नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। हाय रे गर्मी, जी हां, इन दिनों उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल हो चुका है। जहां यूपी में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज देश का सबसे गर्म जिला रहा और जहां तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर का दर्ज किया गया। जहां आपको बता दें कि इसके अलावा काशी, हमीरपुर और आगरा का पारा भी 44 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार आज यानी कि शनिवार को 60 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और जहां मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचे। दिन में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और जहां 21 जिलों में वार्म नाइट्स का अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि रातें भी गर्म रहेंगी। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी कि रविवार से मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ प्रदेश भर के कई हिस्सों में हल्की बारिश को भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल परिस्थिति पूरे तरीके से भयावह बनी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है, अप्रैल के माह में ही जबरदस्त जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर के चिड़ियाघर में भी दरियाई घोड़ा पानी से बाहर नहीं निकल रहा है। तो वहीं कानपुर के चिड़ियाघर में भी बाघ को आरएस का घोल दिया जा रहा है और लगातार जानवरों पर छिड़काव भी किया जा रहा है, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी जो है वो लगातार टेम्परेचर बढ़ोतरी की वजह से अप्रैल में ही हीट वेव पूरे तरीके से लोगों को रुला रही है। नोएडा से लेकर वाराणसी तक भीषण गर्मी पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के लिए आज लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कानपुर में गर्मी ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां 26 अप्रैल से हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम में बदलाव दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां पूरे तरीके से भीषण बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले के समय में हमारे यहाँ लोग मटके के पानी का ज्यादा सेवन करते थे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि फ्रिज के माध्यम से लोग पानी को ज्यादा ठंडा करके यूज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जो मटके का पानी होता है उसमें जो पानी है उसकी स्वच्छता और उसके द्वारा शारीरिक लाभ अधिक है, जबकि फ्रिज में जो पानी होता है वो गैस के माध्यम से ठंडा होता है और ज्यादा ठंडा होता है, जो कि शरीर के लिए ज्यादा ठंडा होने के कारण भी नुकसानदेह होता है और इन गैसों की वजह से भी नुकसानदेह होता है। तो निश्चित रूप से मटके का जो पानी है उसका प्रयोग जो है गर्मी में ज्यादा करना चाहिए और फ्रिज वगैरह के द्वारा ठंडा किया गया पानी का सेवन कम करना चाहिए। गर्मी के दिनों में जैसे पहले की ओर से भी हिदायत दी जा रही है कि जितना हो सके ठंडी चीजों का सेवन करें और साथ ही साथ गर्मी में बाहर निकलने से बचें। दोपहर में खासतौर पर 12 बजे से 3 बजे तक बाहर ना निकलें, अगर आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि देखिए लू से लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। लू से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, तो वहीं सूती, ढीले और आरामदायक कपड़े पहने। तो ये तमाम हिदायतें हैं जिनका पालन करने से लू से बचा जा सकता है। धूप में निकलने से पहले अपने सिर को ढककर निकलें और खासतौर पर हो सके तो छतरी का इस्तेमाल करें। धूप में खाली पेट बाहर ना निकलें, क्योंकि देखिए डिहाइड्रेशन की वजह से खासतौर पर जो बेहोशी की हालत होती है वो खासतौर पर सामने आती है। पानी की कमी के कारण शरीर में पानी की कमी से खासतौर पर जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता हुआ भी नजर आता है। तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि 26 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होगा, जहां अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीते 10 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि आने वाली 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा और जहाँ कई जिलों के लिए हल्की बारिश को भी संभावना जो है उनकी जताई गई है। तो लेकिन फिलहाल हिदायत और जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, आवश्यक काम भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन टेम्परेचर से किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो लगातार पानी का सेवन करें और जितना हो
तो उत्तर प्रदेश के लगभग 60 जिलों के लिए रेड अलर्ट को जारी किया गया है, जहां लगातार लू से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि कानपुर में 18 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान को दर्ज किया जा रहा है, अब मौसम विभाग की ओर से यह भी अलर्ट जारी किया गया है कि रात में भी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। तापमान में कोई भी गिरावट नहीं हो रही है, रातें भी गर्म हैं, और जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अवनीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नरेश जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार नरेश जी गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोगों के लिए बेहद ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को हम स्थिर रखें, अपने स्वास्थ्य पे किस तरीके से ध्यान दें। नरेश जी। वन नंबर टू, जैसे इस साल गर्मियां बहुत तेजी से आ गई हैं। अब से एक महीने पहले टेम्परेचर 20, 22, 24 तक होता था, वो अब ऑलमोस्ट पूरे उत्तरी भारत में, मैं कहूंगा यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, टेम्परेचर निकिता ऑलमोस्ट टेम्परेचर 45 तक पहुंचने वाला है। तो बहुत तेजी से हुआ है। तो देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हमें हर चीज में, अपने रहन सहन में, अपने खान पीन में, अपने कपड़ों में, हर चीज में तब्दीली करनी चाहिए। और वो तब्दीली का मतलब यह है, सबसे पहले तो लाइट क्लॉथ्स पहनिएगा, लूज क्लॉथ्स पहनिएगा, सूती कपड़े पहनिएगा, ढीले ढाले कपड़े पहनिएगा, टाइट टाइट जीन्स वगैरह ऐसे कपड़े मत पहनिएगा। छोटे बच्चे हैं, उनको कैप मिलनी चाहिए। जो बड़ी उम्र के बड़े बूढ़े हैं, वो कहीं घर के बाहर निकलें 10 से लेकर 4 बजे तक तो अंगोछा लेके निकलें। महिलाएं निकलें तो एक छोटा छाता या पैरासोल ले सकती हैं। ये मिनिमम प्रिकॉशंस हैं। एक सबसे बड़ी चीज निकिता, मैं जो आम जनता को सलाह दूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी की खपत जी। छोटा बच्चा 6-7 बजे स्कूल से निकलता है तो अपनी 1 लीटर की पानी की बोतल लेके निकले, नंबर 1। कोई भी जो आदमी जिसका कि घूमने का काम है, सब जगह इधर उधर जाने का काम है, सेल्स गर्ल है, सेल्स बॉय है, कोई ऑफिस बॉयज हैं, वो घर से 2 लीटर की पानी की बोतल लेके निकले। खाली पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, दही की लस्सी, कांजी, घर का बना हुआ मौसमी का जूस, ऑल आई एस। कोल्ड ड्रिंक्स, लिम्का कैंपा चीजें, रियल जूस वगैरह, आर्टिफिशियल जूसेस, बाहर का मशीन का पानी, ये सब नो है। ये दूसरी है। तीसरी प्रिकॉशन ये है कि हमें गर्मियों में, जो सर्दियों में हमें आदत होती है कि हम बाहर की खाने की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं, चटनियां ज्यादा खाते हैं, तली चीजें ज्यादा खाते हैं। ये तला भुना सब टोटल बंद। उसके स्थान पे सादी चीजें, उबला हुआ खाना वगैरह लेना। प्लस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो आजकल के सीजनल फ्रूट्स हैं, जिसमें मेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, लीची, आड़ू, ये आलू बुखारा, ये फल अगर ज्यादा लिए जाएं तो हम बचे रहते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैंने आजकल के बच्चों को देखा है, छुट्टियों के दिन हैं, एग्जाम खत्म हो गए हैं, उनका बाहर का खाना खत्म ही नहीं होता, उनको घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट निकिता, हम अपने बच्चों को समझाएं कि जितना हो सके बाहर का स्ट्रीट फूड, जंक फूड, आउटसाइड फूड, और मैं अपनी महिलाओं को कहूंगा कि जो हमें गर्मी सर्दियों में आदत होती है कि हम दोपहर का खाना रात को खा लेते हैं, अगले दिन खा लेते हैं, ये आदतें सर्दियों गर्मियों में नहीं चलेंगी। वी शुड ऑलवेज इंसिस्ट ऑन फ्रेशली कुक्ड फूड। अगर ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर ये बरती जाएं, तो मैं समझता हूँ गर्मियां भी हम उतना ही एंजॉय करेंगे जितना कि हम सर्दियों को एंजॉय करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर इंसान की जो रिदम बनी होती है ना,
उसी रिदम से काम करता है। बच्चा है तो बाहर का खाना खाना ही खाना है। जी तो आई वुड से अप टू द एक्सटेंट अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, हरी सब्जियों दालों फलों फलों पे ध्यान देना, अगर ये हम करें बहुत जरूरी है। जो हमारी फैशनेबल लेडीज हैं या दूसरी लेडीज हैं, वो अपनी स्किन के लिए सन स्क्रीनिंग लोशन यूज कर सकती हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर सकती हैं। ये बहुत जरूरी है। आंखों के लिए डार्क गॉगल्स का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो ये कुछ हमने बताए हैं जिससे आपका पेट भी बचा रहेगा, आपकी आंखें भी बची रहेंगी, आपकी स्किन पे भी प्रभाव नहीं आएगा। बेदिंग वंस और ट्वाइस अ डे, हालांकि पानी देश में कम है, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ट्वाइस अ डे अगर हम नहाते हैं तो हमारे इससे स्किन के जो पोर्स हैं वो खुले रहते हैं, वो हम जी फ्रेश ब्रीथ करते हैं। दीज आर फ्री फ्यू प्रिकॉशंस निकिता कश्यप, जो मैं समझता हूँ लोग बरतेंगे तो गर्मियां भी उनकी उतनी ही सुखी होंगी जितनी सुखी वो अपनी सर्दियों को समझते हैं। बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल। हमारे साथ अवनीत कौर जी भी जुड़ी हुई हैं। तो अवनीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए लगातार टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला कल सामने आया उत्तर प्रदेश से, जहां डिहाइड्रेशन की वजह से एक युवक की मौत हो जाती है। तो इन सब मामलों से आखिर किस तरीके से बचा जा सकता है? अवनीत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही? तो अवनीत जी के पास जो है दोबारा से चलेंगे, शायद अभी वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है। तो नरेश जी, देखिए एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है कल की उत्तर प्रदेश में। भीषण गर्मी के कारण एक युवक की मौत तक हो गई। ये बेहद ही संगीन मामला है, क्योंकि देखिए डिहाइड्रेशन की वजह से ये कितनी ज्यादा प्रचंड गर्मी हो रही है कि जिसकी वजह से मौत तक बात जो है वो अब आ गई है। तो नरेश जी, किस तरीके से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, डिहाइड्रेट हम किन चीजों से कर सकते हैं? क्योंकि देखिए हालांकि 12 से 3 बजे तक का जो समय है उस बीच टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि मजदूर खासतौर पर हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय या फिर मैं कहूंगी कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जिनका वे पालन करें तो वो इन चीजों से बच सकते हैं? हेलो निकिता, क्या मुझे? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। यस, ठीक है निकिता, मैं दोबारा बता दूं, आजकल हम अपनी ओपीडीज में ये देख रहे हैं कि हमारे पास ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, डॉक्टर साहब बड़ी घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब या तो ज्यादातर लोगों को थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है, लेकिन मैं बता दूं जो हमारे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको हमें बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर गर्मियों के दिनों में आधे पेशेंट्स के बीपी हाई हो रहे होते हैं और कुछ के पेशेंट्स पानी की कमी से लो हो रहे होते हैं। जी तो जो भी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी के एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, जो जिन बच्चों में आजकल यूथ में भी ब्लड प्रेशर बहुत होना लग शुरू हो गया है, तो उनको भी मैं कहूंगा जिनकी ब्लड प्रेशर की पेरेंट्स की हिस्ट्री है, या जो ओवरवेट हैं, या जो कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, या जिनका सेडेंटरी लाइफ है, ये सब वो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं कि अक्सर लोग घबराहट को चुपचाप करते रहते हैं और इस बीच में उनमें हार्ट डिसीज हो जाती है, दौरा पड़ गया, इंसान को पता ही नहीं चला। तो दे मस्ट गो टू देयर क्लिनिशियन या फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर, वो अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करवाएं, अगर दवा की जरूरत है दवा लें। और इसके ऊपर एक चीज और है, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बहुत ही कॉमन है। हाइड्रेशन की बात बार बार हम करते हैं, लेकिन हाइड्रेशन भी वो पानी होना चाहिए जो हाइजीनिक होना चाहिए, या तो बोटल्ड वाटर हो या घर का लिया हुआ आरओ का पानी हो। आपने कहीं में सड़क से पानी पी लिया, इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी हमारे देश में, हमारे दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है अक्सर कि रेगुलेशंस इतने नहीं हैं, तो अनहाइजेनिक फूड और अनहाइजेनिक पानी, इसको हम जितना हो सके अवॉइड करें उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है नरेश जी। अवनीत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? अवनीत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ जी अवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार मामले भी जो हैं अब सामने आने लगे हैं अस्पतालों में। लगातार इन मरीजों की डिहाइड्रेशन को लेकर, खासतौर पर मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या कुछ ऐसे पालन करें, क्या कुछ ऐसे प्रावधान या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन जो है अपने पास रखें जिनसे इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है? अवनीत जी।
थैंक यू निकिता इस क्वेश्चन के लिए। पहली चीज तो ये कि टेम्परेचर का बढ़ना कुछ नया नहीं है। हर साल ये होता है और हर साल हम ये मान के चलते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन कंसर्न ये भी है कि इसका मेंटल हेल्थ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और ये कोट भी हुआ है कि जिस तरीके के टेम्परेचर से अगर हम इस तरह से एक्सप्लोर करते रहते हैं तो ये हमारा एग्जॉशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी बढ़ाता है, क्योंकि हम खुद को शांत नहीं रख पाते इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर में। और अगर हमारा लगातार का एक्सपोजर है, जैसे कि अभी सर ने भी मेंशन किया, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, असेंबली का टाइम है, टीचर्स हैं, सेल्स पर्सन, ऐसे बहुत सारे हैं जो अपनी जॉब को अवॉइड नहीं कर सकते। और इस सिचुएशंस में दवाइयाँ, आप सही कह रहे हैं, दवाइयाँ अपना काम करती हैं, लेकिन ये मैं कहूंगी कि घरेलू नुस्खों का कोई भी तोड़ नहीं होता। बेहतर है कि जो घर की बनी शिकंजवी है या कुछ ठंडा जो एकदम से बाहर से आते ही आप ना लें, पर खुद की बॉडी को पहले रिलैक्स होने का समय दीजिए। एकदम से हॉट और कोल्ड वेदर के स्विच की वजह से तबीयत का खराब होना तो बहुत ही जाहिर सी बात है। दूसरी चीज कि अपना टेम्परामेंट को मेंटेन रखने के लिए, चीजों को मेंटेन रखने के लिए डाइट का बहुत ध्यान रखिए। ये आज की ही बात नहीं है, बट दिस इज वेरी ट्रू कि हेल्थ का हमारे डाइट से, मेंटल हेल्थ से बहुत रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। जिस तरह से टेम्परेचर बदल रहा है, हम अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं, उसी तरह से गर्मी के मौसम में भी हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या पहन रहे हैं, हम किस चीजों को एंटरटेन कर रहे हैं। स्पाइसेस का खाना कम करिए, थोड़ा आराम और ठंडा खाना खाएं, जिससे आप जो खा रहे हैं आपका दिमाग भी शांत रह सके, और ताकि उससे हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल यकीनन कंट्रोल होगा। क्योंकि रिसर्चेस में अभी देखा गया है, जिस हिसाब से ये स्विच मंथ ऑफ अप्रैल में बढ़ा है, ये इस तरह से अप्रैल में नहीं बढ़ा है, ये मई या मई मिड में इस तरह से होता था। लेकिन अभी ही दोपहर के समय में निकलना मुश्किल है, चाहे पशु पक्षी हो या इंसान, हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से जो बेसिक ठंडी चीजें हैं, और प्लस अपनी नींद का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, वरना अगर हमारी हेल्थ सपोर्टिव नहीं है तो हम इस टेम्परेचर को बिल्कुल भी फेस करने योग्य, अप टू द मार्क हम नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कौर जी, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। नरेश जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने तमाम बातें गिनवाई, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी नरेश जी, देखिए अभी जो है केवल अप्रैल का ही माह है, अभी से ही इतना ज्यादा हीट वेव का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो आगे के दिनों के लिए किस तरीके से हम अलर्ट रह सकते हैं अपने खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर? नरेश, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस साल जो गर्मियां हैं जरूर से जल्दी आ गई हैं। ऑलमोस्ट टेम्परेचर टचिंग 44-45 इन द मिड ऑफ अप्रैल। सरप्राइजिंग है, ये नॉर्मली तो जून में होना चाहिए था। तो इंसान डरता है कि आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। मैं अब आपके दर्शकों के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दूंगा, उससे आप गर्मियां भी उतना ही एंजॉय करेंगे। कोई ऐसी मरने मराने की जरूरत नहीं है। सुझाव नंबर 1 जो मैंने पानी का सुझाव दिया है, पानी की खपत एक 60 किलो के आदमी की डेली की एवरेज 3.5-4 लीटर अवश्य होनी चाहिए। अगर आपकी कोई हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर या लिवर फेलियर या कोई ऐसी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक बीमारी नहीं है, तो आपको इतना पानी अवश्य पीना चाहिए। खुलेआम कहा गया है पानी हाइजीनिक हो, छोटे बच्चे हों तो घर से लेके जाएं, बड़े लोग हैं, लेडीज हैं, अपना घर से पानी 2 लीटर की पानी बोतल लेके निकलिएगा। तीसरा मैंने एम्फेसाइज किया, आउटसाइड फूड और अनहाइजेनिक फूड और स्ट्रीट फूड और जंक फूड जितना अवॉइड करो। ट्राई टू स्टिक टू होम फूड। चौथा मैंने एम्फेसाइज किया, सीजनल फ्रूट की खपत किया है। और चौथी जो पांचवी जो चीज मैं बार बार कहूंगा, हमने देखा है स्कूल से बच्चा 12 साढ़े 12 बजे आता है, रोता धोता आया, सीधा फ्रिज से बोतल उठाई, था अंदर चिल्ड पानी। शाम तक उसको वायरल भी शुरू हो चुका होता है, वही जुकाम, गला खराब, फिर ये एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा हमने देखा है कि लोग एसी के बड़े शौकीन हैं। मत भूलिए निकिता, मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, एसी लगाना आसान है, एसी चलाना उससे ज्यादा मुश्किल है। और एसी से जो हमारे वातावरण पे नुकसान हो इसको तो पूछो ही ना। वी आर नॉट एनर्जी पॉजिटिव। आर कंट्री, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई एनसीआर का हो, चाहे यूपी का कोई टाउन हो, हमारे पास इतनी बिजली नहीं है। तो कहने का मतलब जो लोग हम सोचते हैं ना कि एसी
घर में 6 AC लगा रखे हैं, सारा फुल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है जी हम तो बिल देते हैं। ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। आपके एसी से आपको तो फायदा हो ना हो, आपने टेम्परेचर 18-19 पे रख लिया, आपका तो बुरा हाल चिलिंग से होगा ही होगा, लेकिन आपके एसी से जो आपके पड़ोसी का और जो वातावरण का नुकसान होगा है, उसकी भी हम जैसे लोगों को विचार करना चाहिए। यस, एसी चलाओ, उसको कभी भी 24-25 से ऊपर नीचे मत लाओ, नंबर 1। नंबर 2, जब बाहर निकलिए, पर्टिकुलरली ये मेरी सलाह उन लोगों के भी है, हमारे 10-15-20 लाख बच्चे डेली यूपी जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं आईटी की नौकरियों के लिए, उनके यहाँ सेंट्रल कूलिंग होती है, टेम्परेचर 19 पे रखा जाता है। वही बच्चे जब बाहर आते हैं एकदम उनको गर्मी फेस करनी पड़ती है। तो हमेशा एक कूलिंग ऑफ का थोड़ा टेम्परेचर रखो, अपने आप को बाहर निकल के एकदम बाहर धूप में मत आइएगा। ये मेरी एक और प्रिकॉशन है। इससे अगली प्रिकॉशन आपका कहना डॉक्टर साहब अभी तो अप्रैल ही है, तो मार्च अप्रैल या जून जुलाई तक क्या बहुत बुरा हाल होगा। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि थोड़ी सी बारिशें आएंगी छुटपुट, उससे कूलिंग होगी, लेकिन अभी ये मान के चला जाए नेक्स्ट 3 months आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए प्रिकॉशंस लेंगे आप, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है चावला जी। कौर जी आपके पास दोबारा से लौटना चाहूंगी। देखिए मैं ये जानना चाहूंगी कि मैम ये जो हमारी मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है भीषण गर्मी, क्योंकि देखिए लोग जो है मेंटली भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में आके क्या कुछ किया जाए? जी निकिता, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने अपनी बात को स्टार्ट भी किया था कि रेगुलरिटी अपने स्लीप पैटर्न की तो इंसान के पास आज के टाइम पे मेंटेन करना वैसे मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज कि जब हम इसकी बात करते हैं कि जिस हिसाब से आप अपने मेंटल हेल्थ को वैसे ही अमूमन लाइफ साइकिल और वर्क प्लेस और वर्क कल्चर के हिसाब से हर दूसरा इंसान एक सैचुरेशन पॉइंट पे फटीग जिसको हम कहते हैं वो पहुंच रहा है, और ऐसा नहीं है उसका सोल्यूशन नहीं है, बट हम उसको फॉलो नहीं कर पाते कंसिस्टेंसी के साथ। गर्मी की अगर हम बात कर रहे हैं, वही रिसर्च में दोबारा कोट करना चाहूंगी कि हमारा स्लीप पैटर्न, स्लीप हाइजीन जिसे हम कहते हैं, हमारी वेलबींग, हमारा एंजाइटी बहुत ही खराब तरह से हैम्पर इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स स्टेट में नहीं होती। हमें कुछ भी अपने आप को ही रेगुलेट करने का हम वो समय नहीं दे पाते और शायद देना नहीं चाहते क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। धूप से आते ही अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करिए, क्योंकि अक्सर जब तबीयत खराब होने लगती है तो हम अपना टेम्परामेंट भी लूज करते हैं। इस वजह से इंसान भले मजाक में एक मौकरी के तौर पे बोलता है कि गर्मी सर पे चढ़ गई है। कहने का मतलब यही है क्योंकि हमारे एंगर और अग्रेशन इश्यूज दोनों पैरेलली बहुत बढ़ जाते हैं। इसका एक कॉज ये भी है क्योंकि स्लीप पैटर्न नहीं है। इंसान दिन में ऑफकोर्स नहीं निकलना चाहेगा, वो सोचता है शाम को अपना पूरा रूटीन शिफ्ट करता है, शाम तक शिफ्ट करते करते उसका स्लीप साइकिल अगेन इट गेट्स हैम्पर्ड। तो ये इसका मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा तो वेदर के साथ अपनी हेल्थ को बैलेंस करके चलना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। तो बेहतर है कि अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम कैसे टैकल करें, रादर देन कि प्रॉब्लम क्या है, हमें सोल्यूशन फोकस होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हम पहली बार देख रहे हैं, हम ने इससे भी खराब टेम्परेचर देखा है, लेकिन इन सारी चीजों में क्योंकि हेल्थ एक प्रायोरिटी है और उसको ध्यान रखने के लिए हमारी मेंटल हेल्थ को रादर एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ताकि हम ये समझ सके कि हम सारे सुझाव को फॉलो तभी कर पाएंगे जब हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा शांत होता है, जब हम चीजों को समझने की क्षमता रखते हैं। ओवर ऑक्यूपाइड माइंड में या ओवर एंग्शियस माइंड में हमें कोई सोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है छोटी छोटी चीजों पे काम करें जिससे आप उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके अपना स्ट्रेस का, अगर बहुत ज्यादा कोई इश्यू हो रहा है तो इन दिनों में थोड़ा सा एक ब्रेक लेके कोई अच्छी ठंडी ड्रिंक, बिल्कुल फ्रिज से निकली वाली नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ करती हैं, गढ़े का पानी पीना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो आपकी बॉडी को भी सूट करे और आपके दिमाग को भी शांत रखने में मदद करे, और जिससे आपके बाकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी एक अलाइनमेंट में आ जाती है। ठीक है मैम। चावला जी आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स आप जाते जाते बताते जाएं कि जिनसे वे गर्मी से बच सके।
को बताना चाहिए कि देखा जाए कोई बच्चे को कोई चक्कर तो नहीं आ रहा है, बच्चे को कोई सन स्ट्रोक नहीं हो रहा है। गर्मियां जैसी शुरू होती हैं, जो लोग हम कम पानी पीते हैं, लेडीज में पर्टिकुलरली यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा होता है। जो लोगों को किडनी स्टोन्स हैं, उनको किडनी स्टोन्स फ्लेयर हो जाते हैं। तो मैं बार बार जो एक मैं बचाव मुझसे पूछा जाए आम जनता के लिए, खपत के लिए, कि एक सुझाव जो अच्छा है, जी, तो बिल्कुल। नंबर 1 अपनी वेशभूषा का ख्याल रखना, नंबर 2 अपने पानी का ख्याल रखना, नंबर 3 अपने हाइजीनिक ठीक है फूड और हाइजीनिक वाटर का ख्याल रखना, ठीक है नंबर सर। 4 कौर जी, अपने बिल्कुल हेड बिल्कुल श्यामला को जी, बिल्कुल। कौर जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल, जल्दी से छोटा सा आंसर आप दीजिए कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ को अपने स्ट्रांग बनाए रखिए, छोटा सा जवाब। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं बस 2 ही पॉइंट्स कहूंगी। पहली चीज ये कि अपने आप को इस बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में लाने की जरूरत नहीं कि बहुत गर्मी, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप जितना इसको बोलते जाएंगे आपका दिमाग वही परसीव करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज में एक बाउंड्री, एक खुद को स्टॉप लाने की जरूरत है कि ये कुछ नया नहीं है और ये हैंडल हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारी लापरवाही से बहुत बार हम चीजों में फंस जाते हैं, पर यहाँ पे पहली चीज तो ये कि साइकोलॉजिकली खुद को ये इंस्ट्रक्शन मत दीजिए कि ये हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। दूसरी चीज, जो भी रूटीन हम डेली फॉलो करते हैं उससे कुछ भी नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिजियोलॉजिकली और मेंटली ऑलरेडी उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अब्रप्टली कोई भी नई चीज एकदम से बॉडी पे इम्पोर्ट ठीक ना है, करिए। जी। कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो छोटे छोटे पोर्शन में करें। जी, नरेश श्यामलाल जी और अवनीत कौर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि डॉक्टर्स की ओर से भी यही हिदायत दी गई है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, जितना हो सके पानी का सेवन करें, तो भीषण गर्मी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।